वो क्या क्या जो दिखावे का शादी होता है मंदिर में आधी रात को ले जाकर, ना वहाँ मीडिया था ना वहाँ सही से बहुत सारे लोग थे, 2-4-10 को चमचा मतलब लफुआ सबको ले जाके और शादी करके उसको यकीन दिला दिया कि हम तुमसे शादी कर ली हैं, अब तो तुम मेरी पत्नी हो गई, अब हम तुमको अच्छे से रखेंगे। मामला मैटर हाईलाइट हुआ ना, आपको बता दें कि हमारे पास तकरीबन 15 से 20 कॉल आया है जिसमें लड़की कह रही है कि दीदी हमारे साथ भी यही हुआ है। लड़के हमें भरोसा दिलाते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हें पत्नी बनाएंगे, तुम्हें सब कुछ देंगे, मान सम्मान देंगे, और 3-4 साल बाद यूज करने के बाद हमें छोड़ देते हैं, बोलते हैं तुमको जो करना है कर लो, तुमको नहीं रखेंगे था। और बताया था कि दीदी ये मारपीट करने लगा। मतलब जो है हम सोचे थे कि ये सुधर जाएगा, लेकिन ये सुधरने वाला नहीं है। मामला यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो हर पति। चलिए नमस्ते, असली बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। और मगे स्टार रोशन रोही जो है अभी फिलहाल जेल में है, और किरण सिंह, और एक समय ऐसा था कि किरण सिंह और रोशन रोही जो है एक हो चुके थे। उनके वकील शिवनंदन भारती और हमारे साथ मौजूद हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़ के रिपोर्टर खुशबू दीदी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब लोग जो है ना मिल करके उनको एक करवाए थे। और एक वीडियो हम देखें कि उसमें जो है जब एक हुए थे तो खुशी में जो है मिठाई जला था। और आप इन्हीं से और अचानक जो है ये मतलब क्या हो गया कि मतलब रोशन रोही को जेल जाना पड़ा। और इन्हीं से मुद्दों पे दीदी से बात करेंगे। सबसे पहले असली बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कैसे हैं? हम बढ़िया हैं। और जो मतलब आप पहले तो मतलब किरण सिंह पे बाद में जाएंगे। आपको जो है ना मतलब किरण सिंह जी के साथ ज़्यादा मतलब देखा जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, किरण के मामले में हम पिछले बार भी इन्वॉल्व थे, इस बार ही नहीं है। उसके मामले में पिछले बार भी इन्वॉल्व थे। जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ की बात आप जो कर रहे थे, मिठाई खाने की जो वीडियो अभी वायरल हो रही है, तो उस समय हम लोगों का प्रयास था कि किरण और रोशन रोही एक हो जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि किसी का घर उजड़े। आप भी नहीं चाहते होंगे, हम भी नहीं चाहते थे। तो वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि वो दोनों एक हो जाए। लेकिन कहावत है ना कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता। तो रोशन रोही का वही वाला हाल था। उसको एक मौका मिला था कि वो अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़ाए, लेकिन वो फिर से वही हरकत रवैया पे आ गया। और ये मामला क्लोज नहीं हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि केस जो होता है इतनी आसानी से खत्म होता नहीं है। तो कॉम्प्रोमाइज हालांकि उस समय लगा था, लेकिन कॉम्प्रोमाइज लगने के बाद भी उसकी हरकतें वही थी। इसकी तरीके की मारपीट करना, गाली गलौज करना, वो नहीं सुधर रहा था। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज में एक लाइन और लिखा गया था कि अगर किरण को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रोशन रोही होगा। ये लिखा जाता है, और वो उसके कॉम्प्रोमाइज में भी लिखा हुआ है, अगर उस कॉम्प्रोमाइज को पढ़ा जाएगा तो जब उस समय एक हो रहा था तो खुशी लोगों को लगा कि चलो ये अच्छी पहल है, और अच्छी पहल में लोग मिठाई खाते हैं, तो सबने सोचा कि चलो किसी भी तरीके से दोनों एक तो हो गए। लेकिन ये मामला चल ही रहा था, और उसी बीच रोशन रोही का ड्रामा स्टार्ट हो गया, मारपीट, छोड़ के भागना, ऐसे वैसे करना। तो फिर किरण को लगा कि नहीं, अब ये सुधरने वाला नहीं है। एक मौका तो दी थी वो, लेकिन ये सुधरा तो नहीं। जब नहीं सुधरा तो फिर से वो न्यायालय पहुंची, दरवाजा खटखटाई, और आज उसी का परिणाम है कि वो जेल में है। जैसे कि मतलब एक किरण सिंह जी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मतलब किरण सिंह जी का सर फटा हुआ है, उससे ब्लड आ रहा है, और पीछे से कोई लड़का बोल रहा है, कह रहा है उसे पूछ लो। ये वीडियो ये बातों में कितनी है? ये सच्चाई, बातों में 100% सच्चाई है, और ये वीडियो कोई फेक नहीं है। वो वीडियो उसी दिन का है, हमारे पास भेजा गया था जिस दिन उसके साथ मारपीट हुई थी। और जहाँ पे वो रहती थी, जहाँ पे उसके साथ वो रहती थी, वहाँ पे उसके साथ मारपीट हुई थी। तभी उसने हमें कॉल किया था और बताया था कि दीदी हमारे साथ फिर से ये मारपीट करने लगा। मतलब जो है हम सोचे थे कि ये सुधर जाएगा, लेकिन ये सुधरने वाला नहीं है। मामला यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो हर पति पत्नी के बीच में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन झगड़ा एक दायरे में होना चाहिए। झगड़ा का ये मतलब नहीं है कि आप सामने वाले को मार के उसका कपार फाड़ दीजिए, ये मतलब नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपराधिक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, और अपराधी का जगह कहाँ होता है? जेल में होता है। तो जब ये मामला हुआ तो इसको लगा कि नहीं, हम भूल किए इसके साथ रहने का जिद करके, तो फिर वो एक डिसीजन ली कि नहीं, अब जो है हम इसके साथ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि इंसान के साथ आदमी रहता है ना, हैवान के साथ या जानवर के साथ कोई रह सकता है क्या? और उसकी जो हरकतें थी वो हैवान और जानवरों वाली थी। मारपीट करना, गाली गलौज करना, ईगो में रहना, मतलब वो लड़की को लड़की नहीं, वो वस्तु समझता था, जैसे यूज की और फेंक दी। पिछली बार भी तो वो वही कर रहा था ना, वो छोड़ रहा था। वो तो किरण का कहिए कि वो इतनी मजबूत लड़की थी कि उसने अपने लिए स्टैंड लिया, वरना हर रोज कितनी लड़कियां भोजपुरी और मगही में शिकार बन जाती है, आवाज नहीं उठाती है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन मानिए किरण को कि वो हिम्मत दिखाई और अपने लिए आवाज बुलंद की, और वो न्यायालय तक पहुंची, तब जाके आज रोशन रोही जेल में। हम तो कहेंगे कि हर लड़की को ऐसा बनना चाहिए। और जब से ये मामला मैटर हाईलाइट हुआ ना, आपको बता दें कि हमारे पास तकरीबन 15 से 20 कॉल आया है जिसमें लड़की कह रही है कि दीदी हमारे साथ भी यही हुआ है। लड़के हमें भरोसा दिलाते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हें पत्नी बनाएंगे, तुम्हें सब कुछ देंगे, मान सम्मान देंगे, और 3-4 साल बाद यूज करने के बाद हमें छोड़ देते हैं, बोलते हैं तुमको जो करना है कर लो, तुमको नहीं रखेंगे। मतलब लड़कों के नजर में लड़कियां आज की डेट में एक यूज करने वाली सामान हो गई है कि जब मन किया उसको रखे, जब मन किया उसको फेंक दिए। तो ऐसे लड़कों को सबक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप हमें बताइए। ज़रूर मिलना चाहिए। और आप एक बात बताइए, मतलब आप लोगों जो है आप लोगों ने मिलकर जो है मतलब एक करवाए, वो दोनों मान भी गए थे, और अचानक जो है मतलब रोशन रोही को जेल भेज देना, और ये सिलसिला मतलब कब तक चलेगा? आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब रोशन रोही को सजा हो या फिर कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं? देखिए, अचानक नहीं हुआ ये सिलसिला आज से 1 महीने पहले से ही। उसकी सुनवाई 12 अक्टूबर को थी, और 12 अक्टूबर को ही उसका वेल रिजेक्ट हो गया था, उसका वारंट निकल गया था। लेकिन वो फरार था, पिछले 1 महीने से वो इधर उधर भागा हुआ था। पुलिस उसको 12 अक्टूबर से ही ढूंढ रही थी, लेकिन फाइनली वो गिरफ्तार हुआ 1 तारीख को, इस 1 को नवंबर
नवंबर में जब दिवाली थी, तो दिवाली के दिन वो गिरफ्तार हुआ। जब एसपी से प्रेशर दिया गया, एसपी ने खुद कहा कि भाई उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, जब उसके ऊपर इतना बड़ा पॉक्सो एक्ट है। और आपको पता है कि पॉक्सो एक्ट एक संगीन अपराध होता है। और जब केस की थी किरण उस समय पिछली बार, तो वो पॉक्सो एक्ट इस बार नहीं लगा है, वो उसी समय लगा था। तो जब उस समय पॉक्सो एक्ट लगा था, तो वकील साहब ने कहा था कि अगर तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। तो वो उस जेल जाने से बचने के लिए रोशन रोही ने कॉम्प्रोमाइज किया था। रोशन रोही ने कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं किया था कि वो किरण को रखना चाहता था। रोशन रोही ने कॉम्प्रोमाइज इसलिए किया था कि उसको लगा कि अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो हम चले जाएंगे जेल। तो उससे बचने के लिए उसने चालबाजी की, और चालबाजी करने के बाद फिर वो क्या किया, जो दिखावे का शादी होता है मंदिर में आधी रात को ले जाकर, ना वहाँ मीडिया था ना वहाँ सही से बहुत सारे लोग थे, 2-4-10 को चमचा मतलब लफुआ सबको ले जाके और शादी करके उसको यकीन दिला दिया कि हम तुमसे शादी कर ली हैं, अब तो तुम मेरी पत्नी हो गई, अब हम तुमको अच्छे से रखेंगे। शादी का ये मतलब होता है क्या? और अगर वाकई शादी करना चाहता था तो जब उसका मामला कोर्ट में था तो उसने कोर्ट में शादी क्यों नहीं किया? कर लेना चाहिए था अगर वो सही रहता तो, लेकिन वो सही था ही नहीं और ना ही वो सही मनसा से शादी किया था। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की शादी इसलिए किया था ताकि वो जेल जाने से बच जाए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज लग जाता, उसके बाद उसको बेल मिल जाता, और बेल मिल जाता उसके बाद हो जाता वो खुला सांड, जिसको कहते हैं बिहारी भाषा में। उसके बाद वो फिर क्या करता, किरण को लात मार देता, उसके बाद बोलता अब जाओ तुमको जो करना कर लो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज जब लग जाता है और बेल मिल जाता है तो दोबारा फिर उसको रिपीट करने में दिक्कत आती है। तो वो इस प्लानिंग से कॉम्प्रोमाइज किया था, उसकी मनसा नहीं थी कॉम्प्रोमाइज करने की, और उसकी मनसा नहीं थी किरण को रखने की। तो भाई तुम अगर किसी के साथ 3 साल 4 साल रहोगे और उसके बाद तुम कहोगे कि नहीं अब हम तुमको तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो कोई लड़की क्यों तुमको छोड़ेगी, क्यों बर्दाश्त करेगी इतना बड़ा जिल्लत? अगर तुमको नहीं रहना था उसके साथ तो तुम डे वन से ही जब तुम्हारे पास आई, जब तुम्हारी दोस्ती हुई, तो तुम बोल देते कि भाई तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। आज तुम इसको स्टार बोलता है लोग, मघी का स्टार बोलता है। किरण उससे कम स्टार थी क्या? किरण जब उसके लाइफ में आई थी उस समय पूरा मघी इंडस्ट्री उसको जानता था। आज वो भी तो टॉप मोस्ट स्टार रहती, लेकिन इसकी वजह से उसने अपने कैरियर को लात मार दिया, इसकी वजह से वो मघी इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दी। आपको पता होगा कि जब से इसके लाइफ में आई है अन्य लोगों के साथ ये मॉडलिंग करना छोड़ दी थी और सिर्फ रोशन के साथ मॉडलिंग करती थी। तो जिस लड़की ने तुम्हारे लिए अपने कैरियर दाव पे लगा दिया, जिस लड़की ने तुम्हारे लिए अपने फैमिली के अगेंस्ट गई, उसके बाद भी तुम उस लड़की को मान सम्मान इज्जत और 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहे हो, तो तुमसे ज्यादा नीच और गिरा हुआ इंसान इस दुनिया में कौन हो सकता है? चलिए, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि रोशन रोही के ऊपर जो है पोस्को एक्ट का धारा लगा है, और पोस्को एक्ट क्यों लगता है? देखिए, पॉक्सो एक्ट जो होता है ना, किसी भी नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने पे पॉक्सो क्या एक्ट। किरण सिंह नाबालिग है? उसके जो सर्टिफिकेट है, उसके जो आइडेंटिटी है, उसके अनुसार तो वाकई वो नाबालिग है, अभी क्योंकि भी? किसी का, हाँ अभी भी वो 17.5 साल की है उसके आधार कार्ड के अनुसार। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो अच्छा दिखने में लगती है 25 साल की, तो भैया दिखने में कौन क्या लगता है आप उससे जज नहीं ना कर सकते। कोर्ट क्या मांगता है? प्रूफ कोर्ट में मांगता अगर है, लॉ के प्रूफ अनुसार मांगता अगर है। देखा है तो आधार कार्ड को जो है वो माना नहीं जाता है उम्र, वो तो चेंज हो नहीं, जाता है। कोर्ट में 2 ही चीज माना जाता है, या तो आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपको पता है कि अभी भी हमारे बिहार में हजारों ऐसे लोग हैं जिनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि अब जाके जो है ना सरकारी हॉस्पिटल जो बना है जिसमें डिलीवरी करवाया जाता है, तो प्रमाण पत्र बना के दिया जाता है। अब जाके इधर से शुरू हुआ है। कुछ साल पहले लोग सोचते भी नहीं थे कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना जरूरी भी है। यहाँ तक कि हम लोग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका स्कूल सर्टिफिकेट से एज निर्धारित किया जाता है। अच्छा ये 1 में था, तो 1 में नॉर्मली आदमी 4 साल 5 साल का होता है, तो उसके हिसाब से आदमी जोड़ता है कि 16 साल में 15 साल में लोग मैट्रिक करता है। जन्म उसमें जो डेट दिया जाता है, जब बच्चा स्कूल में नाम लिखाने पहले जाता था ना, माँ बाप लेके जाते थे, तो स्कूल में पूछता था कितना उम्र हुआ है आपके बच्चे का, तो बोलता था 4, तो वहां लिख देता था 4 फलना फलना डेट लिख देता था, और उस डेट को प्रमाण माना जाता था इस चीज को लेकर। और जहां तक बात कहिएगा किरण की, तो किरण के पेरेंट्स नहीं है। पेरेंट्स कहने का ये मतलब है कि अपने माता पिता नहीं है, सगे संबंधी है, मौसा मौसी जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो है, लेकिन अपने माता पिता नहीं है। माँ उनकी बचपन में ही डेथ कर गई थी, तो हो सकता है कि उसके जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट वो हो भी और या नहीं भी हो, क्योंकि बचपन में ही उनकी माँ जो है गुजर गई थी। पिता भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, उस लड़की का आप किस चीज से जज करिएगा? जो प्रमाण पत्र उसके पास मौजूद है उसी से बात करिएगा ना। तो उसके पास जो है मौजूदा वो है उसका आधार कार्ड। ये हम नहीं कह रहे, या फिर हम पुष्टि भी नहीं करते हैं इस बात का। यहाँ पर पढ़िए, ये आधार, ये उसका FIR कॉपी है, यहाँ पर ये उसकी FIR कॉपी है। देखिए, छोटी कुमारी उर्फ किरण सिंह, उम्र लगभग 17 वर्ष, है ना लिखा हुआ। और आपको पता होगा कि जब भी FIR रजिस्टर किया जाता है तो साथ में संलग्न किया जाता है आधार का कॉपी, क्योंकि पुलिस प्रशासन आइडेंटिटी पूछता है, उसको एक प्रूफ चाहिए तभी वो आपका रजिस्टर करता है। तो वो देखिए कि लिखा होगा उसमें, तो ऐसे तो लिखा नहीं होगा बेवजह। और यहाँ पर ये केस कब का है? 7/3/2024 का है। और एक्ट की आप बात कर रहे थे, यहाँ देखिए इस पे 3 धारा उसी समय लगा था, 323, 341 और उसके अलावा 376/34, जिसको पोक्सो कहा जाता है। तो ये उस समय का ये FIR है, और यही FIR अभी भी कंटिन्यू आगे चला। ऐसा नहीं है कि ये दूसरा FIR है। उसके बाद जब दोबारा उसके साथ मारपीट वगैरह की गई तो उसने फिर से आवेदन दिया। जहां तक आप समझौता की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए, पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। रोशन रोही किरण के साथ कर लेंगे तथा किरण के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी रोशन रोही पर होगी, तथा रोशन रोही के साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार किरण। तो रोशन रोही के साथ तो कुछ नहीं हुआ। अगर किरण गलत थी तो किरण उसका मार के कपार फाड़ देती, नहीं फाड़ सकती थी, लेकिन किरण गलत नहीं थी तो उसने नहीं किया।
और वो गलत था तो वो किया, तो भुगताना तो भुगतेगा गलत करने का। ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये रोशन सिलसिला रोही नहीं चलेगा। इस बार किरण का साफ कहना है कि उसने हमारे साथ गलत किया, उसने हमारा जीवन बर्बाद किया, तो हम उसे सजा दिलाना चाहते हैं। मेन मोटिव आप लोगों का है, मतलब आप भी किरण सिंह जी के साथ हैं और किरण सिंह जी का भी मेन मोटिव है कि रोशन को सजा हो। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि रोशन को सजा हो। क्या है? मेरा मेन मोटिव ये है कि जो लड़के लड़कियों को वस्तु समझते हैं, जो लड़के समझते हैं कि हम लड़का हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उस समाज में एक मैसेज जाना चाहिए, तुम लड़का हो इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम अगर लड़का हो तो तुमको महिलाओं का सम्मान देना पड़ेगा, लड़कियों को सम्मान देना, चाहे वो तुम्हारे अपने घर की बहन बेटी हो, चाहे वो बाहर की बहन बेटी हो। तुमको उस बहन बेटी को भी वही इज्जत देना पड़ेगा जितना इज्जत तुम अपने घर की बहन बेटी को देते हो। और अगर तुम नहीं दोगे तो तुमको भी वहीं भेजा जाएगा जहां भी रोशन रोही गया है। हमारा ये मोटिव है कि लड़कों को लगे, ये ना लगे कि कल को दूसरी कोई किरण बने। हम ये चाहते हैं कल को फिर कोई जो सो कॉल्ड स्टार जो तुरंत उभर के आता है, 2-4 10 लाख 50 लाख कमा लेता है, उसको इस बात का घमंड ना हो कि हम स्टार बन गए हैं तो हम लड़कियों को यूज करना शुरू कर दे। हमारा ये मोटिव है। हमारे लिए किरण भी मैटर नहीं करती है, किरण भी एक लड़की है, हम भी एक लड़की है। हमारा ये मोटिव है कि दूसरी कोई किरण ना तैयार हो जाए। कल को एक को सबक मिलेगा ना तो दूसरा कोई कम से कम करने से पहले 4 बार सोचेगा कि उसने ऐसा किया था तो उसको जेल भुगतना पड़ा था, अगर हम भी किसी के साथ करेंगे तो हमको भी जेल भुगतना पड़ेगा। जैसे कि एक किरण सिंह जी के बारे में जो है, अब झूठ कहिए या सच कहिए, एक वीडियो ऑडियो के साथ एक शख्स जो है, नाम नहीं लेंगे, वो बोल रहे हैं कि किरण सिंह जी का जो है शादी हो चुका है, पहले ही शादी हो चुका है। इस पे मतलब क्या हमको ना सच्चाई है लोगों के इसमें? सोच का नीचता का लेवल देख के ना हंसी आता है कि कोई इतना नीच कैसे हो सकता है। इतना नीच मतलब कहा जाता है ना कि लड़कियों को आप अगर पूरा अस्त्र इस्तेमाल कर लिए और लड़की अगर जब नहीं हारी ना तो उसके कैरेक्टर पे वार कर दीजिए, वो हार जाएगी। सबसे बड़ा अस्त्र पता है क्या होता है लड़कियों के लिए? अगर लड़की को आपको मारना है तो कुछ मत करिए, उसको एगो गाली दे दीजिए, वो शर्म से मर जाएगी लड़कियों के लिए। बाकी वो आपकी किसी चीज से नहीं हारेगी। तो ऐसे नीच लोग के, जो नीच सोच के जो लोग होते हैं ना, वो यही करते हैं कि जब देखते हैं कि हमारा कोई पैतरा काम नहीं किया तो उस पर आरोप लगा दो कि उसका 4 गो बॉयफ्रेंड था, उसका 10 गो ब्याह था, उसका 10 गो बच्चा था। तो छोटा, हम तुमसे ये बात पूछना चाहते हैं जो तुम बोल रहे हो कि उसका अगर पति था तो उसको लेके आओ। हम होकर उसके पति से भी पूछेंगे जब वो बाल बच्ची थी तो तुम बाल विवाह कैसे किया, और उसको भी हम रोशन के बगल में खिचड़ी खाने के लिए भेज देंगे। उसको बुलाइए, और वो अगर एक बाप की औलाद है तो फोन वाला कॉल जो सुनाता है ना, वो तो हम 2 मिनट में तैयार कर देते हैं। आप बैठिए, कैमरा ऑफ करिए, हम बोलवा देते हैं उसके बारे में 50 गो लड़की से। मेरे पास एगो नहीं 50 गो लड़की बोलेगी उसके बारे में। 2 मिनट नहीं लगेगा, और 2 मिनट में हम 50 गो लड़की उसके अगेंस्ट में बोलने के लिए खड़ा कर देंगे। तो बोलने से, ऑडियो कॉल से ये साबित नहीं होता है कि उसकी शादी हो गई है। ये साबित नहीं होता। साबित करना है तो तुम उसके पति को लेके आओ, और पति को भी नहीं लेके आओ, पति के साथ साथ उसके शादी का सर्टिफिकेट लेके आओ, उसका शादी का फोटो लेके आओ, और अगर उसका बच्चा था तो उसका फोटो लेके आओ, और उस बच्चे का, उसके पति का हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। इसका बच्चा है कि किसी और के बच्चा को तुम एग्जाम्पल देते हो। तो किसी के भी कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले ना 4 बार सोचा करो। अब मानहानि का केस कर देगी ना तो रोशन रोही के बगल में बैठ के जहाँ खिचड़ी खा रहा है ना, वहां पे वो खिचड़ी खाएगा। चलिए, जाते जाते जो है रोशन रोही के इर्द गिर्द जो घूमते हैं, जो मतलब सपोर्टर कहिए या फिर कुछ भी के दोस्त कहिए, वो लोग जो घूमते, वो लोग लगातार वीडियो में या इंटरव्यू में किसी सोशल मीडिया के जरिए बोल रहे हैं कि रोशन जो है गलत नहीं है, किरण सिंह जी के बारे में मतलब यही अफवाह फैलाया जा रहा है। उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, पहली बात तो वो चमचे हैं, और चमचे का काम होता है आका की तारीफ करना। चमचे का क्या काम होता है? आका का तारीफ करना। अगर बेचारा तारीफ नहीं करेगा, उसकी गलती नहीं है। बेचारा अगर तारीफ नहीं करेगा तो जो दाल रोटी चल रहा है, जो फॉर्च्यूनरवा पे घूम रहा है, वो ना छिना जाएगा जी। समझिए बातों को। तो कहाँ जाएगा? फिर दूसरा जुगाड़ लगाएगा, फिर दूसरा खोजेगा कि कहाँ दूसर का हड्डी मिल रहा है जहाँ हम पहुंचे, और फिर उसको करें। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार एक होता है, जो कलाकार एक होता है, और उसके इर्द गिर्द 20 गो चमचे, 20-25 गो चमचे होते हैं। तो कुछ भी होता है तो भैया की जय हो, भैया जिंदाबाद, क्योंकि वो अपने दम पे कुछ कर नहीं सकते। बेचारे के पास वही ऑप्शन था, दाल रोटी बंद हो गया तो तिल मिल्ली तो लगेगा ही। तो वो बेचारे क्या बोलते हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो वो खंभा नोच रहे हैं। लेकिन खंभा नोचने से भी कुछ इस बार होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको कानून के बारे में अभी पता है नहीं। ठहरे सभी जाहिल, जीवन भर चमचागिरी की है, तो उनको क्या ही पता रहेगा कानून क्या होता है। तो कानून के लपेटे में अभी आए नहीं ये लोग। तो जो बोलना है उनको सोशल मीडिया पे बोलने दीजिए। बोलने के लिए सब आ जाता है, हम कैसे किसी को बोल सकते हैं कि हाँ तुम नहीं बोलो। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि वो हरकत मत करना कि जहां तुम्हारे आका है तुमको भी वहां जाना पड़े। कम से कम इतनी समझदारी बरत लेना अपने आप से, ताकि तुम्हारा लाइफ भी उसकी तरह जहन्नुम नहीं। हम नहीं भेजेंगे, वो तुमको कोर्ट भेजेगा, संविधान भेजेगा, कानून भेजेगा। हम भेजने वाले कोई नहीं होते, हमारी कोई ताकत नहीं। और हम एक ही ताकत पे भरोसा करते हैं, वो है हमारा संविधान और कानून। चलिए, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए थी लाइव लॉन्ग न्यूज़ के रिपोर्टर की खुशबू रॉय। और आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं और इनकी बातों में कितना सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।